और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का और एक अहम जानकारी आपको बताते हैं कि अतीक अहमद की चकिया वाले दफ्तर पर मिले खून के धब्बों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में ये लगभग साफ हो गया है कि खून किसी इंसान का ही है। खून के सैंपल में इंसान के हीमोग्लोबिन होने की जानकारी मिली है। तो पुलिस को आशंका है कि यहां पर किसी महिला के साथ कोई घटना हुई है। महिला पर या तो चाकू से हमला किया गया या फिर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। पुलिस ने अतीक के दफ्तर के आसपास के 2 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों और क्लिनिक में भी पड़ताल करना शुरू कर दी है। आज शाम तक एफएसएल की जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद में इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठ सकता है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अतीक के दफ्तर में खून से सने कपड़े, चाकू मिला था और उसके बाद भी कई जगहों पर खून के धब्बे मिले थे, जिसके बाद में फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि ये चाकू जो कि खून से सना हुआ था और पूरी सीढ़ियों पर खून के निशान, और जिसके बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, सैंपल लिए गए, जांच के लिए भेजे गए। हालांकि शुरुआत में ये स्पष्ट नहीं था कि ये खून किसका, लेकिन अब शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ये जो खून के धब्बे थे उसमें हीमोग्लोबिन किसी व्यक्ति का है। हालांकि अब ये कौन शख्स है इसकी जांच की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम बीते 2 महीने से फरार है, लेकिन अगर पुलिस की माने तो उसकी सबसे सटीक लोकेशन उड़ीसा में पाई गई थी। गुड्डू मुस्लिम 2 अप्रैल से 13 अप्रैल तक उड़ीसा में रहा और जब वो वहां से भागा तो अपने कपड़े बैग में भरकर बाहर फेंक गया। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो गुड्डू मुस्लिम के अब पैसे खत्म हो गए हैं, ऐसे में वो लगातार पैसों की जुगाड़ में जुटा हुआ है। हालांकि एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की कई टीमें गुड्डू मुस्लिम की तलाशी में लगी हुई हैं और पुलिस की माने तो जल्द ही उसकी नई लोकेशन ट्रेस हो सकती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, प्रयागराज, नेटवर्क 18। और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, ये बहुत बड़ी खबर है कि जो धब्बे पाए गए थे वो किसी व्यक्ति के हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसी इंसान का ही उसमें पाया गया है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है इसकी जांच किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है और अभी तक की जांच में क्या कोई जानकारी हाथ लगी? क्या कोई अतीक के ही परिजन या फिर रिश्तेदार में ये व्यक्ति है जिसका खून का निशान यहां पर मिले थे? देखिए, बिल्कुल अभी तक सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि जो ब्लड सैंपल्स गए थे उनकी जांच में इंसानी हीमोग्लोबिन पाया गया है, लेकिन इसको लेकर अधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई, ना ही एफएसएल की रिपोर्ट आई है। पुलिस की शुरुआती जांच थी। दूसरी बात, पुलिस हर दिशा में इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, क्या कोई लाया गया, क्या कोई डेड बॉडी मिली, क्या किसी हॉस्पिटल में कोई एडमिट हुआ, क्या ये जो ड्रग एडिक्ट थे जो लगातार ये अतीक का चकिया वाला ऑफिस खाली होने के बाद वहां सोने या रुकने जाते थे, क्या उनमें से किसी को चोट लगी, तो पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर पुलिस लगातार गंभीर है। पुलिस का कहना है कि गर्मी की वजह से बीच में कुछ ऑटो वाले और गरीब लोग भी आकर दोपहर में वहां शेल्टर लेते थे, ऐसे में क्या किसी व्यक्ति को चोरी की वहां संभावना लगी। लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट क्राइम सीन की बात करें, जहां पर ये मिरर लगा हुआ है, मिरर टूटता है और वहां से खून का बहना धीरे धीरे शुरू होता है और खून कहीं पर इकट्ठा एक साथ नहीं है, बूंदें गिरी हुई हैं। ऐसे में पुलिस इस कनेक्शन को जोड़ रही है, क्या कि कोई मर्डर यहाँ पर हुआ है। जहां तक एक कपड़ा मिला है जो महिला का था, चूड़ियां टूटी हुई मिली थी, तो ये बात पुलिस को लगी है कि इससे पहले ही अतीक के पूरे घर में उस कार्यालय में चोरी की गई, पूरा सामान बिखरा पड़ा है, तो क्या कोई चोर वहां पर आया था। हर एक पहलू की जांच कर रही है, लेकिन जब तक एफएसएल की रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक किसी भी खबर पर मुहर लगाना अभी तक कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये फिलहाल बड़ी खबर है कि किसी जानवर का वो ब्लड नहीं था, वो ब्लड किसी इंसान का था और अब आज शाम को जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद प्रयागराज पुलिस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। लेकिन शिवम, व्यक्ति कौन था ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और साथ ही प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी इसका पता लगाना। लेकिन आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट का जिक्र किया, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तक ये खुलासा दरअसल नहीं हो पाया है कि कौन सा व्यक्ति वहां पर गया था। समस्या देखिए उस चकिया वाले कार्यालय के साथ 2 थी। एक तो चकिया वाले कार्यालय में अतीक के लेफ्ट में कब्रिस्तान है, तो वहां कोई घर नहीं बना हुआ है, कोई बिल्डिंग नहीं है जहां से कोई चश्मदीद को देख सके, कोई सीसीटीवी फुटेज आ जाए। और उसी कार्यालय के सामने की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, तो वहां पर भी किसी का घर नहीं है जो कोई व्यक्ति वहां से देख सके किसकी एंट्री हो रही है, कौन एग्जिट कर रहा है। कार्यालय टूटने के बाद उसकी पूरी बाउंड्री खुली हुई है,
तो ऐसे में समस्या ये भी थी कि कौन कहां से घुस गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तीसरी बड़ी बात, अतीक की बिल्डिंग होने की वजह से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। अतीक का खौफ की वजह से वहां पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। चौथी बड़ी बात जो आपने पूछी कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद क्या खुलासा होगा, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हो जाएगा कि ये ब्लड किस व्यक्ति का है, महिला का है, पुरुष का है, या फिर किस उम्र के व्यक्ति का ये ब्लड है, क्या ये ब्लड जानवर का है, क्या ये ब्लड अलग अलग लोगों के हैं, क्योंकि 9 स्थानों पर ये ब्लड मिला था। तो क्या ऊपर किसी और व्यक्ति का ब्लड है, नीचे किसी और व्यक्ति का ब्लड है, जो चाकू मिला था उसमें जो ब्लड लगा हुआ है और जो ब्लड गिरा हुआ है वो एक है या वो अलग है, ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। और जैसे ही चीजें सामने आएंगी पुलिस फिर एक दिशा में जांच करना शुरू करेगी। अभी पुलिस के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है कि आखिर ब्लड किसका है, ऐसे किस किस व्यक्ति को ढूंढा जाए। प्रयागराज पुलिस ने आप समझिए 7 थानों में पूरी जांच करवाई है कि किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत दर्ज कराई हो, चोट की, हत्या की, कोई मुकदमे के हॉस्पिटल जाया जा रहा है कि कोई परसों से एडमिट हुआ हो, कोई जिसने चाकू से कटा हो, ताकि किसी की डिटेल प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती से कह सकते हैं पता लगाना कि किस शख्स का वो खून है, क्या मर्डर हुआ है, आत्महत्या करने की कोशिश की गई है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। और शाइस्ता परवीन के मददगारों का खुलासा हुआ है। 7 वकील और 20 मददगारों का खुलासा हुआ। आर्थिक तौर पर भी शाइस्ता की मदद कर रहे थे ये लोग। और उमेश पाल में 50,000 की इनामी है शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर 50,000 की इनामी थी शाइस्ता परवीन, और जिसको अब 1 लाख रुपए बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। शाइस्ता पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार शाइस्ता की तलाश में जुटा है। लेकिन अभी तक शाइस्ता कहां पर है इसकी जानकारी नहीं मिली है। बीच में ये जानकारी सामने आई थी कि प्रयागराज में ही कहीं पर शाइस्ता परवीन छिपी हुई है, बार बार अपनी लोकेशन बदल रही है। इसलिए एफएसएल की टीम और साथ ही जो तमाम प्रशासनिक टीमें हैं उनको भी पता लगाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर्वेश, 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। इनाम की राशि बढ़ाने पर भी अब जानकारी सामने आ रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन कहां पर है ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में मददगारों की भी बात सामने आई है। क्या पुलिस के हाथ कोई ऐसा मददगार लगा है जिससे अब ये जानकारी जुटाई जा सके कि शाइस्ता परवीन कहां पर है? देखिए, शाइस्ता परवीन निश्चित तौर पर 2 महीने का समय बीत चुका है। 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट केस हुआ था, जिसमें की नेम्ड है शाइस्ता परवीन। 50,000 की इनामी भी है, लेकिन वो फरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, अशरफ की हत्या कर दी गई, और पुलिस इनकाउंटर में अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया। लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई, न ही वो बेटे के जनाजे में शामिल हुई, न पति और देवर के चेहरे को देखने वो पहुंची, और वहां भी वो शामिल नहीं हुई। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर शाइस्ता परवीन की मदद कौन कर रहा है। तो प्रयागराज पुलिस ने 7 वकीलों और इसके साथ साथ 20 अन्य मददगारों को चिन्हित किया है, और ये पुलिस का सूत्रों का कहना है कि इनकी वजह से उसको आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है, जिसकी वजह से वो लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। कई बार पुलिस बिल्कुल करीब तक पहुंचने की कोशिश की, तमाम इलाकों में, कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर पर, तमाम गांवों में जहां पर अतीक अहमद की बिरादरी के लोग रहते हैं, वहां पर चेकिंग की गई, वहां पर छापेमारी की गई। और कल भी हटवा इलाके में असरावल खुर्द, असरावल कला गांव में छापेमारी की गई, लेकिन शाइस्ता परवीन का कहीं पर पता नहीं लगा। लेकिन अब इन मददगारों को चिन्हित किया गया है, इनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। और जो इसमें अधिवक्ता है उनका नाम लेना सही नहीं, लेकिन उन अधिवक्ताओं से भी पुलिस पूछताछ करेगी। और इसके साथ ही साथ जो संरक्षण देने वाले हैं, जो आर्थिक तौर पर मदद करने वाले लोग हैं, इनसे भी पूछताछ करेगी और दबाव बनाएगी। तो पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। सर्वेश, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले को लेकर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की कस्टडी रिमांड मांगी है। धूमनगंज थाना पुलिस ने इसको लेकर कल सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, और पुलिस ने कोर्ट से आरोपी खान सौलत हनीफ से पूछताछ की इजाजत भी मांगी है। सीजेएम कोर्ट ने आरोपी खान सौलत हनीफ को 27 अप्रैल को जेल से तलब किया था। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस ने अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि उसने अपने मोबाइल फोन से असद को उमेश पाल की फोटो भेजी थी, और पुलिस ने उमेश पाल शूटआउट केस में उसे साजिश रचने का आरोपी बताया। और इसके अलावा उमेश पाल की हर गतिविधि की जानकारी देने का भी आरोप लगा है। पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के बाद में खान सौलत हनीफ से पूछताछ करेगी, और पुलिस को भरोसा है कि इस पूछताछ में उमेश पाल शूटआउट को लेकर कुछ अहम राज भी खुल सकते हैं।
तो माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई होगी। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में दोपहर ये सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में प्रयागराज पुलिस को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस की जांच में आयशा नूरी का नाम भी सामने आया था। आरोप के मुताबिक शूटर गुड्डू मुस्लिम मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ही ठहरा हुआ था। माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद में अतीक की सिस्टर आयशा नूरी सरेंडर कर सकती है। और उधर माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर अखलाक अहमद भावनपुर सीएचसी में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात थे। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों की मदद करने में उसका भी नाम सामने आया था और आरोप के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड के बाद में आरोपी गुड्डू मुस्लिम अखलाक के घर पर पहुंचा था, जहां पर अखलाक ने न केवल उसे शरण दी बल्कि उसकी आर्थिक मदद भी की थी और उसे सुरक्षित जगह पर भी भिजवा दिया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और अखलाक अतीक के इशारों पर ही वेस्ट यूपी में उसका काला कारोबार संभालता था। अतीक अहमद की जमीनों की देखरेख और उसके गलत धंधों को संरक्षण देने में अखलाक का बड़ा रोल है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने सबूतों के साथ में अखलाक को आरोपी बनाया और इतना ही नहीं, उसकी पत्नी नूरी जो कि अतीक अहमद की बहन है उसे भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल शासन के निर्देश पर सीएमओ ने अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं अखलाक की जो बीवी है आयशा नूरी, माना जा रहा है कि वो जल्दी सरेंडर कर सकती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा की, जहां पर घर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और मलबे में एक महिला और 2 बच्चे दबे थे। तीनों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घायल महिला का इलाज चल रहा है। तो हादसा थाना खीरागढ़ इलाके में हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए, आगरा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूरी जो छत थी वो नीचे गिर गई और इसके नीचे 2 बच्चे और एक महिला दब गई। दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो मलबे में एक महिला और 2 बच्चे दबे थे। ज्यादा जानकारी के साथ में कामिर कुरैशी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कामिर, कैसे ये छत गिरी? क्या पहले से क्षतिग्रस्त थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया और कैसे हुआ ये हादसा? जी देखिए, पहले से ही ये घर क्षतिग्रस्त थी, ये छत, और ये सुभाष चंद्र का घर है। सुभाष चंद्र अपने परिवार के साथ थाना खैरागढ़ क्षेत्र में रहते हैं। बीती देर रात को ये हादसा हुआ है। रात में छत अपने आप भरभरा कर गिर गई। उस समय घर के अंदर सभी लोग सो रहे थे, लगभग 6 लोग थे। जैसे ही छत पे से कुछ आवाज आई तो 3 लोग बाहर निकले देखने के लिए, लेकिन 3 लोग अंदर ही थे, जिसमें 2 बच्चे थे और उन दोनों बच्चों की माँ थी। लेकिन इसी दौरान छत गिर गई और इसमें 2 बच्चों की दबने से मौत हो गई। तो वहीं महिला की घायल हुई है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि दोनों बच्चे चचेरे भाई हैं और इनकी मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। हालांकि अब पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया है और महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी ठीक है कामिर, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से